बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपको कुरान पाक के ऐसे अल्फाज के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनको अल्लाह ताला खुद सुनना चाहता है, कि जिनको अल्लाह ताला खुद सुनता है। और इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला खुद अपने कानों से उसको सुनते हैं। ये अल्फाज और ये कलिमात ऐसे मुबारक हैं कि अगर आप इन अल्फाज को पढ़कर अल्लाह की जात से दुआ मांगेंगे, अपने किसी भी मकसद के लिए मांगें, तो अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाएगा, क्योंकि ये अल्फाज अल्लाह की जात को बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ही ज्यादा अजीज हैं। और इन कलिमात को सुनकर अल्लाह ताला खुश होता है, और जब अल्लाह ताला खुश होता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजता है। याद रहे कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि यह कुरान मोमिनों के लिए शिफा है, मोमिनों के लिए रहमत है। लेकिन अफसोस कि हम कुरान पाक की ना तो तिलावत करते हैं और ना ही इससे इस्तेफादा करते हैं। कुरान पाक में ये कलिमात कौन से हैं और इनका वजीफा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम अपनी बात करें तो मुसलमान होने के बावजूद भी हम बीमारी आने पर डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन कुरान पाक को नहीं खोलते और अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करते। हालांकि हम जानते हैं कि कुरान पाक मोमिन के लिए शिफा है, लेकिन यकीन की कमी की वजह से हम कुरान से अपना इलाज नहीं कर पाते। कोई भी मसला पेश आता है, कोई भी परेशानी होती है, कोई रुकावट होती है, तो आमिलों के पास और जाली पीरों के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने मसले का हल, अपनी परेशानी का हल हम कुरान पाक से तलाश नहीं करते। हालांकि हम जानते हैं कि कुरान पाक मोमिन के लिए रहमत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क की तंगी दूर हो, आपके रोजगार और कारोबार के मसाइल खत्म हो, आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, आपके मसाइल हल हो जाएं, तो फिर आपको कुरान पाक खोलना पड़ेगा, कुरान पाक की तिलावत करनी होगी। याद रहे कि कुरान ही दिलों का सुकून है, कुरान ही दिलों का चैन है, क्योंकि कुरान में ही मोमिन के लिए शिफा है और कुरान में ही मोमिन के मसाइल का हल है। कुरान की तिलावत करने से मोमिन की परेशानियां दूर होती हैं। जिस घर में तिलावत कुरान पाक होती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, उस घर में बहुत ही ज्यादा रहमत नाजिल होती है और उस घर में बरकतें आती हैं। रहमत के फरिश्ते उस घर में आते हैं और शयातीन भाग जाते हैं। आसमान वालों के लिए वो घर इस तरह चमकता है जिस तरह जमीन वालों के लिए आसमान में सितारे चमकते हैं। और याद रहे कि जिस घर में तिलावत नहीं होती तो उस घर से बरकतें खत्म हो जाती हैं, उस घर में शयातीन के डेरे होते हैं, अल्लाह की रहमत उस घर से दूर हो जाती है, रहमत के फरिश्ते उस घर से दूर रहते हैं और यूं ये घर बेबरकती और परेशानियों का मरकज बन जाता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान पाक के साथ दिल लगाए और कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बनाए। बेशक थोड़ी सी तिलावत करे, लेकिन रोजाना तिलावत करे, रोजाना अल्लाह का कलाम पढ़े, ताकि अल्लाह ताला की बरकत हासिल हो। दोस्तों, हम बात कर रहे थे उन कलिमात की, उन अल्फाज की जो अल्लाह ताला को कुरान पाक में बहुत ही ज्यादा महबूब हैं और जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। और अगर बंदा अल्लाह की जात से इन कलिमात के साथ कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है और उसका मकसद पूरा होता है जिसके लिए वो मांगता है। इन कलिमात को पढ़ने वाला कभी नामुराद नहीं होता, उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और हर मकसद में उसको कामयाबी हासिल होती है। दोस्तों, ये 4 कलिमात जो अल्लाह को महबूब हैं, ये सूरह रहमान के इब्तिदाई कलिमात हैं। ये सूरह रहमान की इब्तिदाई 4 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। दोस्तों, आपने सूरह रहमान की ये मुख्तसर आयत याद कर लेनी है और यही वो कलिमात हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और अल्लाह ताला इनको सुनता है। जब आप इन अल्फाज की तिलावत करेंगे, इनको पढ़ेंगे और अल्लाह से मांगेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी। और याद रहे कि इन कलिमात के साथ साथ आपने दिन में 1 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत भी लाजमी करनी है। सूरह रहमान कुरान पाक की बहुत ही मुबारक सूरत है जो अपने अंदर बड़े फजाइल और बरकत रखती है। इसलिए आपने सुबह के वक्त या शाम के वक्त इस सूरत की 1 मरतबा तिलावत जरूर करनी है। याद रहे कि ये सूरत बहुत ही प्यारी है और सुनने वाले के दिल पर असर करती है
और यही वो सूरत है जो कि अल्लाह ताला जन्नत में अपने बंदों को सुनाएगा। ये सूरत हर हाजत के लिए बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब है। इस सूरत को सुनने वाले को दिली सुकून हासिल होता है। याद रहे कि इस सूरत को हर बीमारी के लिए पढ़ना और सुनना भी बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब है। कोई भी बीमारी हो, चाहे दिल के बॉल भी बंद हो जाए, गुर्दे फेल हो जाए, कोई और मसला हो, तो सूरह रहमान को 21 मरतबा पढ़ें और पानी पर दम करें और मरीज को पिलाएं। इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। तो दोस्तों, अगर आपको सूरह रहमान याद नहीं है तो इसको याद कर लें, और जब तक पूरी सूरत याद ना हो इसकी तिलावत देख कर किया करें और इसकी तिलावत को सुना करें। और जो 4 कलिमात आपको बताए हैं, इन कलिमात की तो वैसे भी कसरत किया करें। जब भी दुआ मांगें तो इन कलिमात के वसीले से मांगें। इंशाअल्लाह जो भी मांगेंगे वो मिलेगा। याद रहे कि सूरह रहमान को कुरान की जीनत कहा जाता है। जैसा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि हर चीज के लिए हुस्न जमाल और जीनत व खूबसूरती है, और कुरान का हुस्न जमाल और जीनत व खूबसूरती सूरह रहमान है। बरिवात शरहुल मिशकातुल मसाबिह। इसी तरह हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अपने साहबा के पास तशरीफ लाए, बस आपने सूरह रहमान अव्वल से आखिर तक तिलावत फरमाई। साहबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खामोशी से सुनते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सूरह रहमान जिन्नात के ऊपर पढ़ी, वो जवाब देने में तुमसे ज्यादा अच्छे थे। मैं जब भी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ता तो वो यानी जिन्नात कहते, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द, यानी ऐ हमारे रब, हम तेरी नेमतों में से किसी भी नेमत को नहीं झुटलाते, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। बरिवायत सुनन तिरमिज़ी। तो दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं क्या सूरह रहमान में तमाम बीमारियों का हल या इलाज मौजूद है? तो सुन लीजिए कि इसका जवाब हां है। याद रहे कि कुरान पाक का हर लफ्ज शिफा है, लेकिन इस मुबारक सूरत की अपनी ही एक तासीर है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। याद रहे कि जिस्मानी बीमारी बहुत छोटी चीज है, असल बीमारी सोच की है। मनफी सोच या ख्यालात के रद्द अमल से जन्म लेने वाली ये बीमारियां जिस्म को दीमक की तरह चाट जाती हैं। ताहम इस मनफी सोच को मुस्बत सोच के पाकीज़ा जज्बों के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। सैयदना आलम हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बेहतरीन दोस्त और वफा करने वाली पाक जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हर शय अल्लाह ताला की मिल्कियत है। जो भी उसे सच्चे दिल से पुकारता है वो उसी की दादरसी करता है। इसीलिए चाहिए कि अल्लाह ताला से कुरान पाक के वसीले से दुआ की जाए और कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।